हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आपके साथ आ गया हूँ स्टडी विद गौरव में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है विभिन्न प्रकार की कृषि और उससे संबंधित वो कृषि किससे संबंधित है ये आज मैं बताऊंगा। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछता है इसके बारे में। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my channel Study with Gaurav for the latest updates. विटीकल्चर, अगर मैं बात करूं विटीकल्चर की, तो दोस्तों विटीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो विटीकल्चर का जो इम्पोर्टेंट वो है इसके अंगूर की खेती से। अंगूर एग्रीकल्चर, मतलब आप देखिए जहां पर भी अंगूर की जो खेती होगी उस अंगूर की खेती को हम बोलेंगे विटीकल्चर। और अंगूर की खेती को वाणिज्यिक स्तर पर अगर हम इसकी बात करें, उत्पादन होता है तो सबसे ज्यादा यूरोप में एक कंट्री है इटली, जहां पर अंगूर और जैतून दोनों की कृषि होती है। तो दोस्तों विटीकल्चर का संबंध हुआ अंगूर की खेती से। दूसरी दोस्तों बात करूं अगर मैं, तो है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर इसी को बोलते हैं दोस्तों एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर या एक्वाकल्चर का संबंध है मछलियों से, फिशेस से। दोस्तों अगर मछलियों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन की बात करूं तो वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जो होता है वो पिसीकल्चर के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े ट्रकों में जो मछुआरे जो होते हैं, हमारे पूरे विश्व में जो मछली, हमारे जो निकटवर्ती जो समुद्र के किनारे जो भी देश बसे हैं, उनका जो मुख्य जीविका जो चलती है वो मछलियों के उत्पादन से चलती है। मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उसी से अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। तो दोस्तों दूसरा टाइप हुआ पिसीकल्चर। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा दोस्तों बात करें तो वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर का दोस्तों क्या है कि सेरीकल्चर जो मुख्यतः कृषि इसमें होती है वो शहतूत के पेड़ों में रेशम के कीटों को उत्पादित किया जाता है और उसी से हमारे जो हम लोग रेशमी साड़ियाँ पहनते हैं ये सब उसी से उत्पन्न होती है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपने लार्वा से रेशम को बनाता है, अर्थात प्यूपा एक उसकी एक टर्म ऑफ कंडीशन होती है कि जब वो अपनी प्यूपा की स्टेज पे आ जाता है तो वो रेशम का उत्पादन करने लगता है। शहतूत के पेड़ों पर इसका उत्पादन होता है दोस्तों। तो ये है सेरीकल्चर। और दोस्तों अगली अगर मैं बात करूं वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो दोस्तों ये फलों के उत्पादन के वाणिज्यिक स्तर, फलों का वाणिज्यिक उत्पादन, हॉर्टिकल्चर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है एग्जाम में हॉर्टिकल्चर क्या है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं तो हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन में, फलों का जो वाणिज्यिक कमर्शियल स्तर पर जो उत्पादन होता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों अगला जो है वो है ओलेरीकल्चर। OLI कल्चर। ओलेरीकल्चर मतलब वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स, हमारे पूरे इंडिया और हमारे पूरे वर्ल्ड, उसकी मैं बात करूं अगर जो वेजिटेबल है उनका जो उत्पादन हो रहा है तो उसका उत्पादन अगर वाणिज्यिक कमर्शियल स्तर पे करेंगे तो वो हमारा ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आएगा, ओलेरीकल्चर। अगला है दोस्तों वो है एपीकल्चर, जो कि बहुत ही जाना हुआ होगा। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी, बीज, मधुमक्खियों का उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, और उनको जो वाणिज्यिक स्तर पर जो उसे प्रोडक्शन करते हैं वो एपीकल्चर के अंदर करते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि बड़े स्तर पर मधुमक्खियों को पालते हैं और शहद का उत्पादन करते हैं। ये कोई दोस्तों छोटा काम नहीं है, इससे हमारे इनकम भी बहुत होती है और अच्छी खासी कमाई भी होती है, इससे हमारे देश को अच्छी खासी प्रॉफिट भी होती है। तो एपीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों करते हैं बीज का, अर्थात मधुमक्खियों का अध्ययन। दोस्तों अगला इसमें बात करें तो फ्लोरिकल्चर। फ्लावर से दोस्तों फ्लोरिकल्चर बना है, ठीक है, FLOW, फ्लोरिकल्चर। ये है हमारा फ्लावर। बड़े बड़े उद्यानों में दोस्तों, बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पे फूलों का वाणिज्यिक स्तर पर जो उत्पादन होता है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप तो देते होंगे इतनी बड़ी बड़ी पूरे विश्व में, अपने इंडिया में शादी का सीजन चलता है तो वहाँ पे इतने सारे फूल कहाँ से जाएंगे। तो वाणिज्यिक स्तर पर फूलों का जो उत्पादन होता है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैरीकल्चर। मैरीकल्चर से मतलब है समुद्री जीवों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ओशियन इंसेक्ट्स।
हमारे विश्व में दोस्तों 4 टाइप के महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक एंड अटलांटिक। इन महासागरों के किनारे जो हमारे कंट्री बसे हैं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बचती है कि हमारे समुद्रों का प्रदूषण कम करें और वहाँ के जो जीव है उनका उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि यदि हमारे समुद्र में जीव ही नहीं रहेंगे तो दोस्तों हमारा जो इकोलॉजी है, जो हमारा पर्यावरण स्थितिकी जो बनी हुई है, जो बायोमास बना हुआ है, उसका प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे काफ़ी सारी विनाशात्मक प्रलय आ सकता है। इसलिए दोस्तों मैरीकल्चर के अंतर्गत प्रोडक्शन ऑफ ओशियन इंसेक्ट्स का होता है। दोस्तों अगला मैं बात करूँ, अगली जो है दोस्तों वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों हॉर्सेस का हमारे विश्व में बड़े बड़े स्तर पर घोड़ों का उत्पादन किया जाता है और उनके अच्छे अच्छे नस्लों के घोड़ों का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर, कमर्शियल स्तर पर दोस्तों किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है दोस्तों कि अच्छी जिनका स्पर्म अच्छा होता है उन घोड़ों को उनका प्रजनन कराया जाता है और अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा किए जाते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हॉर्टिकल्चर आता है। हॉर्टिकल्चर में हॉर्सेस का उत्पादन हो गया। दोस्तों नेक्स्ट है एरोपोनिक। मैं अगर दोस्तों एरोपोनिक की बात करूं, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, तो देखिएगा एरोपोनिक में दोस्तों क्या होता है कि हवा में फूलों व वनस्पति का उत्पादन। इसमें क्या है दोस्तों कि ना इसमें मिट्टी की जरूरत होती है ना वाटर की जरूरत होती है, केवल पानी के हवा के सहारे ही पौधों का उत्पादन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एरोपोनिक। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि हाइड्रोपोनिक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पौधों का उत्पादन जो होता है विदाउट मिट्टी, मतलब मिट्टी का यूज नहीं करेंगे, केवल वाटर और एयर की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की सहायता से हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हम पौधों का विकास करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊं, आप लोग अपने घरों में देखते होंगे मनी प्लांट का पौधा इसी का ही एक तकनीक का ही एक जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मैंने मेहनत से बनाया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।